Hello everyone, Namaskar, good afternoon, welcome to Physics Wala, your own platform for all the IIT JAM exam preparation. I'm your faculty यश कुमार सर. तो YouTube पे जो हमारी टारगेट IIT JAM 2025 की जो सीरीज चल रही है उसी में आज हमारा 9th लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल में आप सभी का स्वागत है. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सबको सब कुछ समझ आ रहा है जो अभी तक हमने क्लासेस में चीजों को सीखा है. वी स्टार्टेड फ्रॉम द 0th लेवल एंड टुडे वी आर लाइक आई कैन से कि हम वन वेरिएबल में जो लिमिट के जो सेक्शन में है उसमें हम काफी हद तक चीजों को क्लैरिटी से सीख चुके हैं. अभी तक जो हमने पढ़ा, आई नो आप लोगों ने पहले कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है. एक ऐसा नहीं है हमको लिमिट निकालना नहीं आता था, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता था. जो भी बच्चे नए हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप आफ्टर स्कैनिंग दिस QR कोड. जो भी बच्चे पुराने थे या कोर्स स्टार्ट करने से पहले सबको पता था इसकी लिमिट 1 होती है, ये सबको पता था. बट हमने इसके साथ साथ और भी कई चीजें सीखी. साइन ऑफ स्टार अपॉन स्टार, ये क्वांटिटी भी 1 होती है लिमिट इसकी अगर स्टार 0 पे जाएगा तो. कैसे चीजों लिमिट को कैसे टेंडेंसी कैसे अप्रोच हम देखते हैं, हमने हर एक चीजों की एकदम क्लीन लैंग्वेज के साथ स्टडी किया है, डिस्कस किया है. सो आई रियली होप आप सबको बहुत मजा आया होगा. ये जो हमारी सीरीज कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे, आप सबको बहुत मजा आया होगा, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा. फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट रह जाता है, अगर कोई मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दे रखा था उसका सॉल्यूशन उनका नहीं आ पा रहा है, तो दे कैन कनेक्ट विद मी. टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दो एंड सर मेरा ये सॉल्यूशन है, काइंडली लेट मी नो मैं कहां गलती कर रहा हूं. ओके. हालांकि वैसे होमवर्क तो हमने कुछ खास दिए नहीं है, सब कुछ हम क्लास में सॉल्व कर लेते थे. बट फिर भी अगर कोई एक आधा होमवर्क गलती से हो जाता था तो वैसे तो सॉल्व काफी बच्चों से हो गए होंगे, बट फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो यू कैन आस्क मी. तो इन द लास्ट सेक्शन वी स्टार्टेड विद एल हॉपिटल. वी स्टार्टेड विद एल हॉपिटल रूल. एल हॉपिटल रूल हमने एल हॉपिटल रूल से स्टार्ट किया था. लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर आपके पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का फंक्शन है, ठीक है, और इट टेक्स द फॉर्म, यू कैन से व्हेन एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का फंक्शन है, लिमिट पूछिए ए पे या किसी भी नंबर पे, ठीक है, एंड इट टेक्स द फॉर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी. या तो दोनों प्लस 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 ले लो, ये दोनों माइनस ले लो. या ऊपर वाला प्लस ले लो, नीचे वाला माइनस ले लो, या ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, या 0/0. अगर इन पांचों फॉर्म में से आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स ऐसी फॉर्म ले रहा है, आप फंक्शन से जब बात करते हो कि बताओ भाई तुम कहां जा रहे हो, और वो बताता है कि मैं तो इन पांचों टाइप में से हूं, उस केस में आप क्या करोगे, आप क्लियर तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से एल हॉपिटल को यूज कर सकते हो. यू हैव दिस पावर टू यूज एल हॉपिटल रूल. वो क्या बोलता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसकी लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. ओके. इसकी लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स. आप सर अब इसके बाद भी अगर ये ले रहा होगा तो क्या करेंगे, तो ये अब आपका अलग क्वेश्चन बन चुका है. इसको अब पुराने वाले से कोई मतलब नहीं है, ये अब अलग क्वेश्चन बन चुका है. इसको आप चाहो तो F1G1 नाम दे सकते हो. अगर ये फंक्शन भी इन पांचों में से कोई फॉर्म लेता है तो आप दोबारा इसको अप्लाई करो. उसके बाद जो तीसरा फंक्शन बनेगा वो भी अगर इसी की फॉर्म लेता है, दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा आपके पास, हाँ ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेशन में कल ही लिखवाया था मैंने, एफ और जी आपके डिफरेंशिएबल फंक्शंस होने चाहिए. ये आ गया. सर ये भी अगर इन पांचों में से फॉर्म लेता है तो कुछ नहीं करना, रीअप्लाई. अच्छा, कोई बोलेगा कि सर ये तो लूप बनता जा रहा है, लूप से बाहर नहीं निकल पा रहे हम लोग, तो क्या करेंगे, तो फिर ट्राई करना
टिप if we are stuck in a loop, कोई भी लूप हो सकता है, 0/0 का या इन्फिनिटी का, किसी भी लूप में फंसे हो, देन ऑलवेज स्विच फ्रॉम, अगर आप समझो 0/0 के लूप में फंसे हो तो आप कोशिश करो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के लूप में, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस में घुस जाओ, एंड वाइस वर्सा। अगर आप इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के लूप में फंस चुके हो कि बार बार इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया जा रहा है, सर क्या करे, तो फिर आप कोशिश करो 0/0 की फॉर्म में उसको लाने की। कैसे, मतलब आपको पता है अगर न्यूमरेटर 0 पे जा रहा है तो 1 अपॉन न्यूमरेटर 0 पे जाएगा, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा है तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर 0 पे जाएगा। तो आप ऐसे चीजों को चेंज करके आप 0/0 पे कन्वर्ट कर लो। इससे क्या होगा, आप चांसेस है कि आप लूप से बाहर आ जाओगे। आई होप इट इज क्लियर। आई होप हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा। अगर लूप में फंस रहे हो, लूप से निकलने का एकमात्र तरीका है कन्वर्ट करो। यही तो 5 केस है, 5 केस तो चलो एक बिल्कुल इन डेप्थ चले गए। बेसिकली एल हॉपिटल 2 ही केस में लगता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और 0/0, राइट। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अब 2 टाइप की इन्फिनिटी होती है, इसलिए 4 केस बन जाते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के। अदरवाइज होती तो इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लूप में अगर फंस रहे हो तो आप कन्वर्ट कर दो 0/0 में, 0/0 के लूप में फंस रहे हो तो आप कन्वर्ट कर दो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। दोनों में आप किसी में भी अगर लूप में फंस रहे हो तो आप वाइस वर्सा कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूं। इफ आई आस्क यू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस साइन x अपॉन x प्लस 2 साइन x, x प्लस साइन x अपॉन x प्लस 2 साइन x, ये आपको मैं क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी मैं एक चीज बताऊंगा, उसके बाद तो आप लोग सीख जाओगे। बट अगर अभी आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आता तो मेजॉरिटी बच्चे क्या सबसे पहले तो फंक्शन से बात करते, क्योंकि 9 क्लासेस हो चुकी है, 9th क्लास चल रही है तो 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। इतना तो आपको पता है फंक्शन से बात कैसे करते हैं, हाउ टू टॉक टू दिस फंक्शन, कैसे बात करेंगे। बताओ भाई कहां जा रहा है, न्यूमरेटर से बात करेंगे। साइन x इंफिनिटी पे जा रहा है, साइन x कहां जा रहा होगा, इंफिनिटी पे जाएगा, नहीं, -1 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। उसके साथ प्लस में क्या है, x, x जा रहा है इंफिनिटी पे, तो न्यूमरेटर जा रहा है ओवरऑल क्वांटिटी इंफिनिटी पे। डिनोमिनेटर कहां जा रहा है भाई, डिनोमिनेटर कहां जा रहा है, डिनोमिनेटर से पूछो कहां जा रहा है। डिनोमिनेटर सेम कॉन्सेप्ट से, साइन एक्स -1 और 1, 2 साइन एक्स -2 और 2 के बीच में भागता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा। साथ में प्लस एक्स एंड एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो डिनोमिनेटर भी जा रहा है इन्फिनिटी पे। तो अब मेजॉरिटी बच्चों के माइंड में आएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, एल हॉपिटल लगा दो, एल हॉपिटल लगा दो, एल हॉपिटल। क्या करोगे एल हॉपिटल लगा के, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, एल हॉपिटल लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, बट अभी आपके माइंड में ये है। तो डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल, एंड एल्जेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल। तो x का डेरिवेटिव करोगे 1, साइन x का डेरिवेटिव आज तक तो cos x ही होता है, अब चेंज हो गया तो कह नहीं सकते। x का 1, 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, और साइन x का cos x। जैसे ही आपने एक बार एल हॉपिटल लगाया, आपके पास नया लिमिट का क्वेश्चन बन गया। अब दोबारा फंक्शन से बात करो, इसका काम खत्म, इसने हमको ये दे दिया। अब हमारा नया क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया है, नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इस वाले फंक्शन से बात करेंगे। 1 जा रहा है 1 पे, x जा रहा है cos x, मतलब x इंफिनिटी पे जा रहा है तो cos x -1 और 1,
ये तो क्या है, हर बच्चे को पता है, यहां से हर बच्चा बोल देगा सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? क्या हर एक बच्चे को क्लियर है यहां तक, यस और नो? क्या सबको क्लियर है यहां तक? चलिए भाई, तो आप लोगों का आंसर आया कि सर डज नॉट एग्जिस्ट, और मैं आपको दुख के साथ बताना पड़ता है ये आंसर आपका गलत है। वाई सर? हम लोगों ने तो ये चीजें पढ़ी हुई है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हमेशा लगा देंगे एल हॉस्पिटल, हमेशा लगा देंगे। नेवर अप्लाई एल हॉस्पिटल व्हेन, एल हॉस्पिटल कभी अप्लाई नहीं करते जब फंक्शन फ्लक्चुएट करता है। जब फंक्शन जिस पॉइंट पे लिमिट पूछी है उस पॉइंट पे आपका फंक्शन अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, व्हेन वैल्यू ऑफ फंक्शन, वह लिख लेते हैं पहले अच्छे से, व्हेन वैल्यू ऑफ फंक्शन, अंग्रेजी में गलती नहीं होनी चाहिए भाई, वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्लक्चुएट। आप क्या देख रहे थे इधर, एक्स जब इन्फिनिटी पे जा रहा था तो साइन एक्स फ्लक्चुएट कर रहा था, डिनोमिनेटर में भी फ्लक्चुएट कर रहा था, दोनों जगह कर रहा था, एक जगह भी कर रहा होता तो भी हमारा काम बन जाता। हम एल हॉस्पिटल ऐसे केस पे नहीं लगाते जब आपकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही होती है। आई होप इट इज क्लियर। वी डू नॉट अप्लाई एल हॉस्पिटल इन सच सिनेरियो वेयर द वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्लक्चुएट। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? क्या मेरी बात हर एक बच्चे को समझ आ गया? तो सर फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अरे तो और भी तो तरीके हैं ना सॉल्व करने के ही। एल हॉस्पिटल तो मैंने आपको बिल्कुल लास्ट में बताया था, उससे पहले क्या लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हम लोगों ने? तो दोबारा लिखो क्वेश्चन को, दोबारा लिखो क्वेश्चन को। वी हैव सो मेनी वेज टू फाइंड द लिमिट। कैसे करेंगे? पहले तो फंक्शन से बात करेंगे, फंक्शन से बात करेंगे तो फंक्शन तो बोल रहा है वही बस सेम बात, तो क्या एल हॉस्पिटल लगाएंगे? हमको दिख रहा है साइन एक्स है सर, नहीं लगेगा, एल हॉस्पिटल फ्लक्चुएट कर रहा है। तो क्या करेंगे? अब आपके पास मल्टीपल अप्रोचेस है, कुछ भी लगा सकते हो। सबसे बेस्ट मेरे को देखने में क्या लग रहा है, मैं एक्स से डिवाइड कर देता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 1 x अपॉन एक्स विल गिव मी 1, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स। बिकॉज साइन एक्स अपॉन एक्स के बारे में हम काफी कुछ बोल सकते हैं, राइट? डिनोमिनेटर में x अपॉन एक्स 1, 2 साइन एक्स अपॉन एक्स विल गिव मी 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। यहां तक क्लियर है? मैथमेटिकली आई एम करेक्ट, मैंने x इंफिनिटी पे जा रहा है एक क्वांटिटी, उससे डिवाइड कर दिया। ओके, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है इंफिनिटी से डिवाइड नहीं किया, एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया। अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, साइन समथिंग अपॉन समथिंग, इफ समथिंग इज टेंडिंग टू 0 देन लिमिट इज 1। तो ये क्वांटिटी 1 हो जाती है हमारी, 1 की तरफ अप्रोच करती अगर x मेरा 0 को जा रहा होता। बट x कहां जा रहा है? बट x कहां जा रहा है? इंफिनिटी पे जा रहा है, तो ये वाली चीज तो लगेगी नहीं यहां पे। बट एक चीज ध्यान से देखो आप, x कहां जा रहा है? इंफिनिटी पे, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर,
1 लाख, 1000, लाख, करोड़, मतलब मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, खरब वरब जो लगाना है लगा लो, वो तो और भी छोटा नंबर है। जो नंबर आपने अपने मुंह से बोल दिया वो तो बहुत छोटा नंबर हो गया, फाइनाइट नंबर हो गया। इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव इन्फिनिटी में भाग रहा है तो ये 0 पे जाएगा राइट साइड से। मतलब मुझे जरूरत नहीं है राइट साइड की, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। 1/x 0 पे जाएगा, ठीक है, 1/x 0 पे जा रहा है। वही क्वांटिटी मैं बताता हूं हमेशा, मैथमेटिक्स में वही क्वांटिटी काम आती है, चीज काम आती है। आपके पास क्या है, साइन x/x। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, ताकि आपको दिखने में आसानी लगे। हाँ अब अच्छा लग रहा है सर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लग रहे हैं, क्या आप डिटैच कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है जिसमें एक क्वांटिटी आपकी जा रही है 0 की तरफ, राइट। दूसरी क्वांटिटी मैंने क्या बोला था, जब भी मैथमेटिक्स में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होंगे और एक फंक्शन 0 पे जा रहा होगा, तो केवल मुझे दूसरे फंक्शन के बारे में यह भी नहीं जानना लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, क्योंकि मुझे भी पता है x टेंड्स टू इंफिनिटी पे साइन x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो सर क्या करेंगे, मेरे को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में कब चाहिए होता है लिमिट एग्जिस्ट करे दूसरे फंक्शन की, जब भी मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होते हैं, मेरे को एक फंक्शन 0 पे अगर जा रहा है तो दूसरे फंक्शन के बारे में केवल मुझे इतना बता दो कि भाई वो इंफिनिटी पे नहीं जा रहा, या फिर इतना बता दो कि वो फंक्शन अनबाउंडेड नहीं है। अनबाउंडेड होगा तभी तो इंफिनिटी की तरफ भागेगा, बाउंडेड होगा तो कहीं से भी रोक लेंगे उसको, इंफिनिटी पे नहीं भागने देंगे। तो इतना बता दो मुझे, अगर फंक्शन बाउंडेड है तो भी मेरा काम चल जाएगा, या फंक्शन इंफिनिटी पे नहीं जा रहा इतना बता दो तो भी मेरा काम चल जाएगा। मुझे ये भी मत बताओ दूसरा फंक्शन क्या है, मुझे साइन एक्स आपने बता दिया, ये आपकी मेरे पे कृपा है। अगर मुझे नहीं भी बताते ना, ये बता देते कि कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में है जो बाउंडेड फंक्शन है, तो भी मेरा काम चल जाता। ये फंक्शन एक्स इंफिनिटी पे जाएगा तो साइन एक्स कहीं भी जाता हो मुझे नहीं पता, असल में कहीं भी नहीं जाएगा, ये अप्रोच नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट ना करे बस इतना मुझे पता है, ये -1 और 1 के बीच में जरूर रहेगा, मतलब बाउंडेड रहेगा। और मल्टी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में इनडिटर्मिनेट फॉर्म केवल एक ही होती है, 0 टेंडिंग इंटू इंफिनिटी टेंडिंग। इंफिनिटी तो हमेशा टेंडिंग ही होता है वैसे बाय द वे, बट फिर भी बोल दिया मैंने, 0 टेंडिंग इंटू इंफिनिटी टेंडिंग एक ही फॉर्म होती है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में इनडिटर्मिनेट की, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। तो ये 0 है, ये इंफिनिटी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्लेम कर सकता हूं इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? क्या हर एक बच्चे को यहां तक समझ आया या नहीं आया? भाई मुझे ये बताओ। देखो चीजें मुश्किल नहीं होती, बस हम उसको मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि हमने या तो अच्छे से हमको पढ़ाया नहीं गया कभी भी। अगर अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, इस बात का रोना कब तक रोएंगे भाई, खुद से भी तो पढ़ सकते थे। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा याद रखना अगर कोई चीज आपको लैक बिहाइंड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो खुद से पढ़ो। अब सबको समझ आ गया? तो ये क्वांटिटी जा रही है 0 पे, और सिमिलरली ये वाली क्वांटिटी भी 0 पे जा रही है। सेम ही तो है, 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, तब भी 0 पे जाएगी। तो बेसिकली ये जा रही है 0 पे, ये भी जा रही है 0 पे, तो आपके पास लिमिट क्या बची, 1। So your limit comes out to be 1। अब आप लोग एल हॉपिटल लगा रहे थे, तो आपका आंसर क्या आया, डज नॉट एग्जिस्ट। बट इसकी लिमिट तो आई ना आपके पास 1 की इक्वल। तो समझ आ गया, एल हॉपिटल ऐसा नहीं जहां मर्जी लगा दो। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो यही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले हो कि समझो 5 लिमिट के क्वेश्चन पूछ लेते, तो चलो कोई नहीं, 4 आपने ठीक कर दी, एक गलत भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछेंगे, 2 या 3, मतलब एक कॉन्सेप्ट पे तो एक ही क्वेश्चन पूछेंगे।
बाकी और चीजों पे क्वेश्चन पूछेंगे लिमिट के, तो और भी लिमिट एक बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअल में। मैं तो टॉपिक की लिमिट मानता हूं, मैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को टॉपिक भी नहीं मानता हूं, बिकॉज वो सब लिमिट का एक्सटेंशन है। ओनली टॉपिक इज लिमिट ओनली। ओके, तो लिमिट को ध्यान से देखो आप, सॉरी लिमिट को ही ध्यान से सीख लो, लिमिट ही इंपॉर्टेंट है, वो ही सब कुछ सिखाएगा। तो एल हॉस्पिटल हम उस केस सिनेरियो में कभी भी नहीं लगाएंगे जब आपका फंक्शन फ्लक्चुएट कर रहा होगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, प्रॉपर तरीके से क्लियर है हर एक बच्चे को। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी एक फॉर्म, दो टाइप, दो फॉर्म, दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नाउ शायद सारी फॉर्म हमारी हो चुकी है, पांचों की पांचों, अब दो बची है बस। ये दो फॉर्म अब हम डिस्कस करेंगे, जीरो की पावर जीरो मतलब एक्सपोनेंट में जीरो, और बेस में इंफिनिटी, और वाली फॉर्म। ये दो फॉर्म अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स को मान लो जीरो और इंफिनिटी, एंड जी एक्स को मान लो जीरो। तो मतलब मुझे एफ एक्स की पावर जी एक्स लेना होगा। तो मेरे पास क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसा आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक साथ दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है? तो ये कौन सी फॉर्म है हमारी? ये या तो मेरी ये वाली फॉर्म बनेगी, जीरो टेंडिंग की पावर जीरो टेंडिंग वाली फॉर्म, और इन्फिनिटी टेंडिंग की ये वाली फॉर्म। यही दो फॉर्म बनेगी हमारी। ओके, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल की फॉर्म बनती है, हम क्या करते हैं, मतलब ई टू द पावर लॉग वाली क्वांटिटी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वेरिएबल वन अपॉन वेरिएबल टू है, तो क्या करोगे आप, इसको ई टू द पावर लॉग करके कर लोगे, राइट? ये हम लोगों ने सीखा था। ओके, तो कर लेते हैं फिर शुरुआत यहीं से ही। तो कैसे करें, लेट के इक्वल टू, के को ये क्वांटिटी मान लो, ठीक है? तो आप क्या लिख दोगे, के इक्वल टू ई टू द पावर लॉग के, ये लिख सकते हैं। जब भी वेरिएबल अपॉन वेरिएबल की फॉर्म है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी सिखाया हुआ है जब वन की पावर इन्फिनिटी डिस्कस कर रहे थे। अब ई टू द पावर लॉग एफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, ई भार जी ऑफ एक्स यहां पे लॉग एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कहां जा रहा था, एफ ऑफ एक्स या तो जीरो पे जा रहा था या इंफिनिटी पे जा रहा था। तो अगर एफ ऑफ एक्स जीरो पे जा रहा है या इंफिनिटी पे, तो लॉग कहां जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स जीरो पे जा रहा है या इंफिनिटी पे जा रहा है, लॉग का ग्राफ देखो। अगर जीरो पे आओगे तो या तो माइनस इंफिनिटी पे, और अगर इंफिनिटी पे जाओगे तो प्लस इंफिनिटी पे। अगर आप जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हो, मतलब जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हो, तो आपका फंक्शन का ग्राफ देखो माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। और आप अगर प्लस इंफिनिटी की तरफ भाग रहे हो, तो फंक्शन का ग्राफ प्लस इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है ना, दिखने में थोड़ा ऐसा बनाया है, ऐसे ऊपर की तरफ भागेगा। तो एफ ऑफ एक्स आपका कहां जाएगा, या तो जीरो पे अप्रोच करेगा या इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा। लॉग एफ ऑफ एक्स कहां जाएगा आपका, लॉग एफ ऑफ एक्स पूरी क्वांटिटी, ये तो या तो प्लस इंफिनिटी पे जाएगी और
माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी। ठीक है, जी ऑफ एक्स आपका कहां जा रहा था, जी ऑफ एक्स जा रहा था, ये क्वांटिटी जा रही थी जीरो के पास। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा? ये क्वांटिटी आपकी जा रही थी जीरो के पास। तो एक फंक्शन जा रहा है इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे, और एक जा रहा है जीरो पे। तो हम क्या बना सकते हैं, e टू द पावर log f ऑफ x अपॉन, इसको मैं 1/gx लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। न्यूमरेटर की कुछ भी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में लाने के लिए 1 कर सकता हूं ना मैं। न्यूमरेटर की किसी भी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में लाने के लिए 1 लिख सकता हूं ना मैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, अब ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, ध्यान से देखोगे, अब ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी? इसको थोड़ा और नीचे लिख लो। ये कौन सी फॉर्म बन गई? न्यूमरेटर जा रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, डिनोमिनेटर कहां जा रहा है, जीएक्स जा रहा है जीरो पे, तो डिनोमिनेटर जाएगा इन्फिनिटी पे। अब जीरो पे भी कहीं से भी जा रहा हो तो हमारे पास प्लस माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर नेगेटिव से जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव से जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी। समझ आ गया? तो क्या बन गया मेरे पास, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। यहां पे अप्लाई करोगे आप एल हॉपिटल, ये सारा याद रखना एक्सपोनेंशियल की पावर पे है। यहां पे आप अप्लाई करोगे एल हॉपिटल और आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेट मी चेक आप लोग कौन कौन इसको बता पाते हो। बहुत ही फेमस लिमिट है इसकी। x टू द पावर x की लिमिट बतानी है आपको, और आपको बताना है ये कहां जाएगा। पहली क्वांटिटी फंक्शन से बात करोगे तो ये कौन सी फॉर्म ले रहा है, जीरो पावर जीरो वाली फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। केवल देख के हम नहीं बता सकते कहां जा रहा है फंक्शन, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो क्या करोगे आप लोग ऐसे केस में, तो ऐसे केस में हम लोग वेरिएबल अपॉन वेरिएबल, इसकी लिमिट को मैं क्या लिख सकता हूं, वेरिएबल 1/वेरिएबल 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो मैंने हजारों बार लाखों बार बताया आपको। फिर ये इसको बाहर ले आओगे e टू द पावर, हमेशा यहां पे भी नहीं, ये आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, रियल एनालिसिस में, हर जगह यही काम आना है। जब भी वेरिएबल अपॉन वेरिएबल के बारे में पूछेंगे तो वेरिएबल अपॉन वेरिएबल है e टू द पावर log x टू द पावर x, log की प्रॉपर्टी यूज करके e टू द पावर x log x। अब x जा रहा है जीरो पे तो log x जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंटू जीरो। तो आप इसको क्या बना सकते हो, ऊपर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई ना, जीरो इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म, तो आप क्या बना सकते हो, आप इसको log x अपॉन 1/x ये लिख सकते हो। आप log x अपॉन 1/x लिख सकते हो। ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इधर कौन सी फॉर्म बन रही थी, इधर बन रही थी जीरो इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म। माइनस इन्फिनिटी हो हाउ डज इट मैटर, माइनस लगाओगे तो जीरो माइनस इन्फिनिटी ना लगे, तो जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म, बेसिकली जीरो इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म है। ओके, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसमें चेंज कर दिया। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये फॉर्म बन गई है, एक्स तो ऊपर तो इन्फिनिटी ही है, एक्स जा रहा है जीरो पे तो नीचे भी इन्फिनिटी आ गई। तो ये तो आपके पास एल हॉपिटल लगा सकते हो और कुछ फ्लक्चुएशन वाला खेल भी नहीं है। तो लगाओ फिर, एक सेकंड का आपको मैं ब्रेक दे रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद से भी सॉल्व करने की आदत डाला करो, ट्राई करो। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केवल डेरिवेटिव करके लिमिट बताओ मुझे।
करी कोशिश, करी कोशिश। क्या कोशिश करनी, डेरिवेटिव ही तो करना है ना, ये तो कोई भी कर सकता है। मैं शायद गलती भी कर दूं, आप लोग तो समझदार बच्चे हो। लॉग एक्स का डेरिवेटिव शायद 1/x होता है, और नीचे क्या था, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², वरना x की पावर -1 कर दो, तो फिर वहां से भी आप -1 बाहर, -1 तो -1/x²। तो थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, -x² ऊपर चला जाएगा और वो x नीचे आ जाएगा। ये सब कुछ खेल चल रहा था। लिमिट ये तो लिखना ही भूल गए यार हम लोग, ध्यान ही नहीं दिया हमने। इसको तो लिखना ही पड़ेगा ना बाबा। ठीक है, अब क्या करते थे, इसको हम कैसे लिख सकते थे सर? ये क्या किया आपने, लिमिट को अंदर ले गए। क्या मैं ले जा सकता हूं? हां। कब? जब बाहर वाला फंक्शन ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, अंदर वाले फंक्शन कहां की लिमिट पे, लिमिटिंग पॉइंट पे, अंदर वाला फंक्शन कहां टेंड कर रहा है, उस पॉइंट पे बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब अंदर वाला फंक्शन की लिमिट क्या क्या होगी, जरूरत है क्या सोचने की? क्यों सर, एक्सपोनेंशियल तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, तो अंदर वाला कहीं भी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, अंदर वाला फंक्शन कहीं भी अप्रोच करता हो, कोई जरूरत नहीं है एक्सपोनेंशियल तो चेक करने की, एक्सपोनेंशियल तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होगा। तो बिना सोचे समझे घुसा दो लिमिट को अंदर, ये 0 पे आ जाएगा, तो e⁻0 एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 1। योर आंसर कम्स आउट टू बी 1। लिमिट क्या प्रूफ किया हम लोगों ने, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x टू द पावर x इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सीएसआर नेट वालों के लिए भी मैं कह रहा हूं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्रैमिट, क्रैमिट का मतलब रट लो इसको, अब डायरेक्टली दिखे एग्जाम में अप्लाई कर देना, डायरेक्टली अप्लाई कर देना। कौन प्रूफ करने बैठेगा यार, प्रूफ करना मुझे भी पता है, आपको सिखा दिया, अब इतनी मेहनत भी एग्जाम में क्यों करोगे आप? x टू द पावर x, x इज टेंडिंग टू 0, लिमिट इज 1। क्या x करके याद करोगे आप लोग? नहीं, स्टार करके याद करो या समथिंग करके याद करो। आप लोग कैसे याद करोगे? स्टार की पावर स्टार और समथिंग टू द पावर समथिंग। ये लिमिट 1 पे जाएगी, ये लिमिट 1 पे जाएगी व्हेन स्टार इज टेंडिंग टू 0, या इधर व्हेन समथिंग इज टेंडिंग टू 0। ओके सर, ये सब क्यों लिखवाते हो आप? क्वेश्चन देखो, एग्जाम का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इस क्वेश्चन में जो बच्चा टाइम लगा के आ रहा है भाई, उससे गंदा बच्चा मुझे दुनिया में कोई नहीं दिख रहा। जो बच्चा इस क्वेश्चन में टाइम लगा रहा है, उससे खराब बच्चा कोई भी नहीं है। क्यों सर? अरे क्लियरली दिख रहा है आपको, क्लियरली यू कैन सी।
अब सर यहां तो नहीं देखना मुझे, समथिंग की पावर समथिंग है, समथिंग की पावर समथिंग है एंड समथिंग इज टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव। सर यहां तो समथिंग नहीं है बट यहां तो एक्स है, तो क्या हो गया, एक्स है तो क्या हो गया, एक्स है तो। अब साइन की वैल्यूज निकालना हमको आता नहीं है, इसलिए मैं ये वाला तरीका तो आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं साइन एक्स के पास जीरो की तरफ जा रहा हूं तो मैं 0.01, 0.001, 0.0001 ये करके मैं आपको नहीं दिखा सकता कि साइन एक्स भी जीरो पे ही जाएगा, क्योंकि मुझे साइन 0.01 की वैल्यू, साइन 0.001 की वैल्यू, 0.0001 इन सब की वैल्यूज मुझे नहीं पता, बट ग्राफ तो पता है ना साइन का। ठीक है, ऐसा ही मान लो ग्राफ। आप जा रहे हो जीरो की तरफ तो आप जा रहे हो यहां से, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखो, फंक्शन कहां जाएगा, फंक्शन भी तो जीरो की तरफ जा रहा है, ये जीरो इधर है आपका, एक्स जा रहा है जीरो की तरफ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है आपके पास वो भी तो जीरो की तरफ आ रही है, तो यहीं से देख के फील करो कि एक्स आपका कहां जा रहा है, जीरो पॉजिटिव पे, तो इसका मतलब है साइन एक्स जो आपका आ रहा है वो भी जीरो के पास जा रहा है पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड साइड से, नेगेटिव साइड से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जाता तो नीचे से जाता, बट ये तो ऊपर से आ रहा है, नेगेटिव साइड से जाता तो नीचे से जाता, बट ये तो ऊपर से आ रहा है तो जीरो पॉजिटिव। क्या सबको क्लियर है, तो क्या मिला, समथिंग की पावर समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टू जीरो, योर आंसर इज 1। क्या हर एक बच्चे को क्लियर है यहां तक, क्या हर एक बच्चे को यहां तक क्लियर है, यस और नो, ये बताओ मुझे, क्या सबको क्लियर है भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलिए फिर और कुछ सीखते हैं, और कुछ चीजें सीखते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और ले लो आप लोग। पाए माइनस साइन एक्स की पावर साइन एक्स, इसको देखो ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको अगर आप पाई वाली क्वांटिटी को क्वाड्रेंट की तरह देखते हो तो पाई आपका इधर लाई करता है, पाई माइनस का मतलब आप यहां से आ रहे हो, पाई से छोटी वैल्यू यही तो होगी 0 पाई/2, और ये 3 पाई/2, और ये 0 और 2 पाई, ऊपर से आ रहे हो। और एक चीज हमने बचपन में सीखी है, मतलब आप लोगों ने कैसे सीखी है पता नहीं, हमने तो ऐसे सीखी थी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, बचपन में हमने तो भाई यही सीखी है। यहां पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहां साइन कोसेकेंट, साइन और साइन का इनवर्स, टैन टेंजेंट और टैन का इनवर्स कोटेंजेंट कॉट, यहां पे कोसिकेंट और सीकेंट, कॉस और सेक। तो जब आपका एक्स पाए नेगेटिव पे आ रहा है तो साइन कहां जाएगा, साइन तो पॉजिटिव होता है, तो साइन आपका इस क्वांटिटी में ऐसे केस में जाएगा जीरो पे पॉजिटिव तरीके से। और आप वैसे भी देख सकते हो ग्राफ से भी, ये आपका है पाई, पाई के पास आ रहे हो आप लेफ्ट साइड से, तो मतलब ये वाली वैल्यूज लेके आ रहे हो आप, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन कहां जा रहा है आपका, साइन आपका जीरो पे तो जा रहा है और पॉजिटिव वैल्यूज लेके जा रहा है, क्योंकि
वाई एक्सिस देखो ना ऊपर है, तो एक्स, ये ओरिजिन, ये एक्स इक्वल टू जीरो, ये लाइन कौन सी है, वाई इक्वल टू जीरो, इसके ऊपर है आपका वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो ये ऊपर है तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव है, नीचे हो तो नेगेटिव, तो वाई जाएगा, साइन एक्स जाएगा जीरो पॉजिटिव पे। तो वो यहां से भी आंसर क्या आ जाएगा, यहां से भी आपको सेम आंसर मिलेगा, वन। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? हमें क्या मिला, समथिंग की पावर समथिंग, स्टार की पावर स्टार, वेयर स्टार इज टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव। क्या सबको यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो भाई एक क्वेश्चन और आ जाओ। अगर सब कुछ क्लियर है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, चलो जीरो पॉजिटिव लिख लेते हैं, एक्स टू द पावर साइन एक्स। इसके बारे में क्या बोलोगे जी? एक्स टू द पावर साइन एक्स। अब जब भी आपको साइन एक्स मिले, क्या ये समथिंग की पावर समथिंग है? आंसर इज नो। तो क्या करेंगे? तो जब भी आपको साइन एक्स मिले, एक चीज तो आपको कंफर्म है कि साइन एक्स अपॉन एक्स बनाने की कोशिश किया करो। अभी समथिंग अपॉन समथिंग तो है नहीं, वेरिएबल अपॉन, पहले फंक्शन से बात कर लो एक बार, सॉरी बात करना तो भूल ही जाते हैं, जीरो बाय जीरो की फॉर्म है। तो एक तरीका तो आपके पास वो तरीका हमेशा है, और वो बिल्कुल सही तरीका है, आंसर सही दे देगा आपको, कि भाई क्या करोगे, वही सेम चीज, ई टू द पावर लॉग, फिर वो साइन एक्स को बाहर ले आओगे, वो सेम तरीका तो यू कैन ऑलवेज फॉलो। इधर क्या करोगे, यहां आप क्या कर सकते हो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और एक्स से डिवाइड कर दो, कोशिश करो ना आप बनाने की, साइन एक्स अपॉन एक्स। क्या मैथमेटिकली आप करेक्ट हो? बिल्कुल करेक्ट हो भाई। क्यों? एक्स कहां जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो कोई जीरो नंबर थोड़ी ना है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये क्वांटिटी प्रॉपर्ली डिफाइंड है, एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स से डिवाइड कर दिया। अब क्या देखने को मिल रहा है, ये क्वांटिटी आपकी, ये क्वांटिटी आपकी रेड वाली, दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स वन, साइन समथिंग अपॉन समथिंग व्हेन समथिंग टेंडिंग टू जीरो इज वन। तो अब आपका जो क्वेश्चन बच गया है, वो क्वेश्चन क्या बचा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, एक्स टू द पावर एक्स। और ये तो मैंने आपको लिखवाया भी था, क्रैम करो इस रिजल्ट को, रट लो इस रिजल्ट को, क्रैमिंग मतलब रटना, रट लो इस रिजल्ट को, एक्स टू द पावर समथिंग टू द पावर समथिंग इज वन व्हेन समथिंग इज जीरो टेन टू जीरो पॉजिटिव। रट लो इस चीज को, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे वन। सर ये करके भी तो आंसर आ ही जाता, आने को तो आंसर आ जाता, मेहनत भी तो लगती, टाइम भी तो वेस्ट होता, आंसर लाना थोड़ी हमको, हमको तो सही आंसर लाना है। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? क्या हर एक बच्चे को यहां तक समझ आ गया, प्रॉपर तरीके से समझ आ गया? अब एक मिनट का टाइम लो, मतलब एक मिनट का तो मत लेना, 30 सेकेंड्स का टाइम लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, वन अपॉन एक्स टू द पावर एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
करी कोशिश, थोड़ा सा सोचो, बस ज्यादा नहीं सोचना, थोड़ा सा सोचो। कैसे सोचेंगे? अरे ये वन एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट वन है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे खोल सकते हो। ज्यादा नहीं सोचना होता क्वेश्चंस में। इसको इसको अगर कोई बच्चा सोचेगा ना तो सोचेगा सर ये क्या है, ये है इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म। बिल्कुल ठीक सोच रहा है। एक्स जीरो पे जाएगा तो वन अपॉन एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा, और डिनोमिनेटर पावर तो एक्सपोनेंट तो जीरो पे जा ही रहा था। तो सर क्या हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको सिखाया था, इन्फिनिटी की पावर जीरो वाली फॉर्म कहां गई? ये क्या सर हम ऐसे सॉल्व करेंगे? कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, आपको प्रॉपर तरीके से आपके टीचर ने अगर नहीं क्लैरिटी दी तो कर सकते हो, बट मैंने तो दी है ना। वन टू द पावर एक्स, वन एग्जैक्ट है तो वन तो वन ही रहने वाला है, पावर कहीं भी जाए, वन अप्रोच थोड़ी कर रहा। अब अलग कर सकते हो, डिटैच कर सकते हो, और एक क्वांटिटी आपको पता है, डिनोमिनेटर कहां जा रहा है? वन पे, तो योर लिमिट कम्स आउट टू बी वन। कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, तो कैसे किया? हमको बस प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए चीजों की कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आप सबको प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। अभी तक हमने जितना भी चीजें डिस्कस करी है, स्टडी करी है, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से समझ आई होगी। मैंने हर एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म को क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप लोगों को सिखाया है। हर एक चीज के जितने क्वेश्चंस मतलब पॉसिबल हो सकते थे एक वाईटी क्लास में, मैंने हर एक क्वेश्चन को उसको सॉल्व करवाया है। आई होप यू ऑल लाइक द सेशन, लव द क्लासेस, कॉन्सेप्ट को मजा आया होगा आप लोगों को। तो बस इतना ही कहूंगा कि प्रॉपर तरीके से चीजों को रिवाइज करो। हमारा लिमिट का सेक्शन ही अभी तक हम पढ़ पाए, आगे की चीजें कभी आगे क्लासेस आएगी तो आप लोगों को मैं अपलोड करता रहूंगा इसमें। बट आई होप यू ऑल लव द सेशन, आप सबको मजा आया होगा चीजों को पढ़ के, समझ के, फील किया होगा आपने अच्छे से। तो डू गिव अ लाइक एंड डू कमेंट इफ यू एंजॉयड द सेशन, आपको मजा आया, सीखने को मिला कुछ आपको। डू गिव अ लाइक एंड कमेंट द सेशन, कमेंट ऑन द वीडियो, एंड यू कैन ज्वाइन माई ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपको कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी होती है, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंजॉय योर डे, थैंक यू।